अनुच्छेद 8 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। 1. विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के पंजीकरण का अधिकार देता है जो भारत के बाहर, विशेष रूप से पाकिस्तान में, रह रहे हैं। भारतीय मूल के हैं, अर्थात उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, जैसा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में परिभाषित किया गया था। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने की तिथि से पहले भारत के नागरिक थे या नागरिकता के पात्र थे। 2. पंजीकरण की प्रक्रिया। ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता पाने के लिए भारत के किसी दूतावास या कॉन्सुलेट में आवेदन करना होता था। ये प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार पूरी की जानी थी। 3. अनुच्छेद 5, 6 और 7 से भिन्नता। अनुच्छेद 5-7 भारत या पाकिस्तान में रह रहे लोगों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 8 विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को कवर करता है। अनुच्छेद 8 का ऐतिहासिक महत्व। 1. विभाजन के बाद के प्रवासियों को सुरक्षा। विभाजन के दौरान कई भारतीय मूल के लोग पाकिस्तान या अन्य देशों में फंस गए थे। अनुच्छेद 8 ने उन्हें कानूनी रूप से भारतीय नागरिकता का दावा करने का मौका दिया। 2. प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव। यह अनुच्छेद भारत सरकार को विदेशों में बसे भारतीय समुदायों से संपर्क बनाए रखने में मदद करता था। इससे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए। 3. नागरिकता अधिनियम 1955 का आधार। अनुच्छेद 8 में निहित सिद्धांतों को बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 में शामिल किया गया, जिसमें विदेश में जन्मे बच्चों या विदेशी नागरिकों से विवाहित व्यक्तियों की नागरिकता को भी परिभाषित किया गया। विशेष पहलू और प्रासंगिकता। 1. पाकिस्तान में फंसे हिंदू और सिख समुदाय। अनुच्छेद 8 ने पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों जैसे हिंदू, सिख को भारतीय नागरिकता का विकल्प दिया, जो धार्मिक उत्पीड़न या असुरक्षा के कारण भारत लौटना चाहते थे। 2. दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता पाने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता स्वीकार करने से पहले विदेशी नागरिकता छोड़नी होती थी। इससे दोहरी नागरिकता के मुद्दे से बचा गया। 3. आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। आज भी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अनुच्छेद 8 के सिद्धांत लागू है। उदाहरण के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान अनुच्छेद 8 की भावना से मेल खाता है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 8 का मुख्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा और पहचान प्रदान करना था। यह अनुच्छेद न केवल विभाजन के बाद के संकट को हल करने में सहायक रहा, बल्कि भारत की वैश्विक डायस्पोरा के साथ जुड़ाव बनाए रखने का भी एक माध्यम बना। इस प्रकार अनुच्छेद 8 भारतीय संविधान का एक सामरिक प्रावधान है, जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे भारतीयता की अवधारणा को मजबूत करता है। यह नागरिकता के अधिकारों को लचीला बनाते हुए मानवीय संवेदनशीलता और कानूनी व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करता है।